अस्सलाम वालेकुम। बेसिक्स ऑफ आईटी में आज हम चौथा लेक्चर देख रहे हैं। व्हाट इज द कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है, डिस्कस द प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, आल्सो राइट द नेम्स ऑफ इंपॉर्टेंट हार्डवेयर डिवाइसेस। 2020 में ये गुजरने वाला बोर्ड में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसकी तरफ गौर से देखते हैं कंप्यूटर क्या होता है, उसके प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन सी हैं। तो बेसिकली सबसे पहले कंप्यूटर देखते हैं। कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि या तो ये इसको आप चार्जेबल बैटरी के थ्रू इसको जो है यूज़ करते हैं या इसको बिजली के थ्रू यूज़ करते हैं। इसकी जो प्रॉपर जो फंक्शंस हैं कंप्यूटर के, उसमें इसकी फंक्शनिंग होती कैसे है। सबसे पहले अब यहाँ पे देख रहे हैं इनपुट देते हैं आप कंप्यूटर को। अब इनपुट देने के लिए दो मेन जो डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं, एक तो कीबोर्ड है, दूसरा माउस है। तो जब भी आप इनपुट देते हैं, इनपुट डायरेक्ट आकर हिट कहाँ पे करती है, सीपीयू के पास। ठीक है, सीपीयू इस पे प्रोसेसिंग कर रहा है। इस पूरे पार्ट को बोलते हैं प्रोसेसिंग पार्ट, इसलिए यहाँ पे ऊपर लिखा हो प्रोसेसिंग। अब प्रोसेसिंग से क्या बात होती है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी इनपुट दी है, सीपीयू उस पर प्रोसेसिंग करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, या आपने कोई हार्ड डिस्क से डाटा उठाना है, कुछ प्ले करवाना है, कोई आपने सॉफ्टवेयर को रन करवाना है, कुछ भी करना है, तो सीपीयू वो डाटा लाकर प्रोसेस करता है, उसके बाद आउटपुट जनरेट करता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं टेम्परेरी स्टोरेज है, यानी रैम है। उसके बाद फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, परमानेंट स्टोरेज इनको बोलते हैं। फिर ये आउटपुट डिवाइसेज हैं। इन एक एक की डिटेल आगे देखते हैं कि इनका यूज़ क्या है, इनकी डेफिनेशन प्रॉपर क्या है, इनको कैसे यूज़ किया जा सकते हैं। तो कंप्यूटर जो है, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन बी प्रोग्राम्ड to accept data, process data into useful information and store it for later use। यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि जिसको इस तरह से प्रोग्राम दिया गया है, जिसको इस तरह से तरतीब दिया गया है कि वो डाटा को एक्सेप्ट करती है, डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग करती है और उसके बाद आपको आउटपुट जनरेट करती है। मतलब कंप्यूटर के काम करने का तरीकाकार बिल्कुल ऐसी ही है जिस तरह हम इंसान चीज़ों को परसेप्ट करते हैं, चीज़ों को परसीव करते हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है, आप अगर पहली डेफिनेशन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, अगर दूसरी करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग मशीन दैट टेक्स इनपुट, प्रोसेस एंड जनरेट आउटपुट। दिस इज अ सिंपल एंड मोर कंसाइज डेफिनेशन ऑफ द कंप्यूटर। आप चाहे ये भी कर सकते हैं या पिछली वाली भी कर सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर के जो बेसिकली दो जो मेजर पार्ट्स होते हैं, कंप्यूटर किन दो चीज़ों को लेकर चलता है, एक तो उसमें हार्डवेयर होता है, दूसरा सॉफ्टवेयर होता है। ये दोनों एक दूसरे के लिए लाजम मलजूम होते हैं। जिस तरह ह्यूमन बॉडी के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो फिजिकल पार्ट है, ठीक है, और दूसरा सोल, हमारी जो रूह होती है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के लिए लाजम मलजूम समझे जाते हैं। तो आगे देखते हैं, कंप्यूटर के दो मेजर पार्ट हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर कुछ इंस्ट्रक्शन का मजमूआ होता है जो कंप्यूटर को देते हैं किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यानी अब यूं कह सकते हैं सिंपल अल्फाज में, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर प्रोग्राम भी बोलते हैं। सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी जाती हैं, कुछ हिदायत लिखी जाती हैं कंप्यूटर से काम लेने के लिए। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो मैं जो है मैं सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा हूँ। अब ये इस टाइप का सॉफ्टवेयर है कि जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन ऐसी लिखी गई हैं कि ये स्लाइड को चला रहा है। यानी ये जब सॉफ्टवेयर बनाया गया था तो इसकी जब कोडिंग की गई थी, इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन लिखी गई थी वो ऐसी ही इंस्ट्रक्शन थी कि जब भी यूज़र रन करेगा तो न्यू स्लाइड ऑटोमेटिकली उसके ऊपर रन हो जाएगी। तो आप यूँ कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर को जो है कुछ इंस्ट्रक्शंस का मजमूआ होता है जो कि कंप्यूटर को देते हैं किसी भी टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए। अब जो सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर प्रोग्राम भी बोलते हैं सॉफ्टवेयर को। सॉफ्टवेयर की बहुत सी कैटेगरीज हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, इसमें विंडोज़ है, लाइनक्स है, मैक ओएस है, मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम इसको बोलते हैं। जितनी भी विंडोज़ हैं, लाइनक्स के जो भी वर्जन हैं, यूनिक्स के जो भी वर्जन हैं, विंडो 2001 से लेकर 2010 तक अभी उसका लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, ये सारी की सारी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और ये क्या है, सॉफ्टवेयर है। इसी तरह प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, ऑफिस है, इसमें वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, एक्सेस है, बहुत सारे इसके अंदर टूल्स हैं। इसी तरह इंटरनेट ब्राउजर्स हैं। ब्राउजर क्या होते हैं,
जिसके ऊपर आप इंटरनेट से चीज़ों को सर्च करते हैं, यानी फायरफॉक्स है, क्रोम, गूगल क्रोम जिसको बोलते हैं, इसके से हर बंदा ही जो है ना इससे वाकिफ है, और सफारी ज़्यादातर जो यूज़ होता है क्रोम यूज़ होता है, लेकिन जो हाई स्पीड है वो फायरफॉक्स की। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, सॉफ्टवेयर है। इसी तरह वीडियो प्लेयर्स हैं, MX प्लेयर आपने कभी यूज़ किया होगा, VLC प्लेयर हैं, ऑडियो प्लेयर्स हैं बहुत सारे, MP3 है, MP4 है, और इसी तरह गेम्स हैं, कंप्यूटर गेम्स हैं, वीडियो गेम्स हैं, उसमें कार रेसिंग की गेम आप देखते हैं, मोटर बाइक है, PUBG एक्सेट्रा वगैरह, ये सारे के सारे क्या हैं, सॉफ्टवेयर है। यानी इन सारे सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसी इंस्ट्रक्शन लिखी गई हैं जो कि उसके अकॉर्डिंग काम करता है। यानी MX प्लेयर जो है, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन लिखी गई है वो यही है कि उसने वीडियो को डिस्प्ले करवाना है, आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, उसको वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हैं, उसको डिक्रीज कर सकते हैं। यानी जो जो इंस्ट्रक्शन उसके अंदर लिखी गई हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, उनको आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर जो फिजिकल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, जिस तरह बिल्कुल हमारी बॉडी है जिनको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी रूह है, जो हमारी सोल है, उसको जैसे हम फील कर सकते हैं। तो जो हार्डवेयर होता है उसको टच किया जा सकता है, यानी आप यूं भी कह सकते हैं फिजिकल पार्ट्स आर फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। अब ये हार्डवेयर के एग्जांपल आपके सामने, प्रोसेसिंग क्या होती है, ये CPU है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग, क्योंकि CPU प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है। फिर इनपुट डिवाइसेस हैं, फिर मेमोरी है जिसे रैम बोलते हैं, फिर आउटपुट डिवाइसेस हैं, ये सारी की सारी क्या हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस। उसके बाद हार्डवेयर डिवाइसेस की जो प्रॉपर इसको इलेबोरेट कर सकते हैं आप, फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। इसमें अब हार्डवेयर में इनपुट डिवाइसेस भी शामिल हैं, आउटपुट डिवाइसेस भी शामिल हैं। आगे चल के देखते हैं इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। आप देख सकते हैं कीबोर्ड है, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर वगैरह, ये सारे के सारे क्या हैं, हार्डवेयर हैं। इसके बाद अब जो हार्डवेयर है, कंप्यूटर के जो बेसिक हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं वो 5 होते हैं। इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है इनपुट डिवाइस, फिर आउटपुट डिवाइसेस हैं, फिर प्रोसेसर है जिसे CPU बोलते हैं, फिर चौथे नंबर पे मेमोरी यूनिट है जिसे रैम बोलते हैं, फिर सेकेंडरी या परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस हैं। अब एक एक करके हर एक की जो है डिटेल देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे इसका जो बेसिक कंप्यूटर की जो फंक्शनिंग है उसको परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास इनपुट डिवाइसेस होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे क्या चीज़ होगी, ये देखेंगे, यहाँ पे ये जो सारी प्रोसेसिंग होती है ये CPU कर रहा होता है, ये CPU के पार्ट है। इनको आगे जाके एलेबोरेट करते हैं CPU किस तरह से फंक्शनिंग करता है। CPU के ये 2 पार्ट है, आप इनपुट देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ भी इनपुट दिया, आपने कीबोर्ड या माउस से कोई भी की प्रेस कर दी है, कोई लेफ्ट या राइट आपने माउस से बटन क्लिक कर दिया है, जैसे ही आपको इनपुट देते हो इनपुट डायरेक्टली कहाँ पे हिट होती है, CPU पे। अब CPU के 2 असिस्टेंट होते हैं, एक का नाम ALU है, एक का नाम कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल यूनिट जैसे कि इसके नाम से जाहिर है ये पूरे के पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, पूरी मैनेजमेंट करता है, इनपुट डिवाइसेस से डाटा को गेट करता है और आउटपुट डिवाइसेस को डाटा थ्रो करता है। इसी तरह मेमोरी यूनिट का क्या काम है, सेकेंडरी स्टोरेज का क्या काम है, आउटपुट डिवाइसेस कैसे काम करते हैं, ये आगे सारा इसका थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इनपुट डिवाइसेस क्या होती है। अब इनपुट डिवाइसेस को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इनपुट क्या होती है। इनपुट कोई भी चीज आप कोई की प्रेस करते हैं कीबोर्ड से या माउस से कोई इनपुट देते हैं या कोई और डिवाइस से कोई कुछ भी आप कंप्यूटर को जो दे रहे होते हो ना, वो इनपुट है। ठीक है, उसके बाद इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं, वो डिवाइसेस जो इनपुट देने के लिए यूज होती हैं उनको बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन, एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। एग्जांपल क्या है, टेक्स्ट है, आप कोई भी टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं कीबोर्ड से। इसी तरह कोई इमेज है, कोई इमेज आपके कंप्यूटर में पड़ा, उसके ऊपर आप डबल क्लिक कर रहे हैं, सिंगल क्लिक कर रहे हैं, कोई ऑडियो को प्ले कर रहे हैं, वीडियो को प्ले कर रहे हैं, किसी सॉफ्टवेयर को ओपन कर रहे हैं, किसी ड्राइवर को ओपन कर रहे हैं। ड्राइवर क्या होता है, प्रिंटर वगैरह को चलाने के लिए बेसिकली जो आप यूज करते हैं, बेसिकली होता तो वो सॉफ्टवेयर ही है लेकिन उसको ड्राइवर बोलते हैं। ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये सारी की सारी क्या है, इनपुट है। ठीक है, अब इन तमाम इनपुट्स को देने के लिए आपके पास जो डिवाइसेस यूज होती हैं उनको इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं। द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड फॉर इनपुट कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। कीबोर्ड और माउस आपके सामने जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस हैं वो कीबोर्ड और माउस है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से, ये सामने कीबोर्ड है, फिर माउस है, फिर माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन के अंदर आप बोलते हैं तो इसका मतलब आप इनपुट कंप्यूटर को दे रहे हो, कंप्यूटर उसको गेट कर रहे हैं। उसके बाद स्कैनर है। स्कैनर क्या होता है, जो कि किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी इमेज को, किसी भी टेक्स्ट को रीड करने के बाद कंप्यूटर की स्क्रीन पर थ्रो करता है, कंप्यूटर की स्क्रीन पर दे देता है। उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं,
इसको जानने के लिए आपको सबसे पहले तो पता होनी चाहिए कि आउटपुट क्या होती है। प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा इज कॉल्ड आउटपुट या इंफॉर्मेशन। यानी जब आप कोई इनपुट कंप्यूटर को देते हो, कंप्यूटर उस पर क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग के बाद आपके सामने जो चीज़ नजर आती है वो क्या है, आउटपुट है। ठीक है जी। उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, ऐसी डिवाइसेस जो कि आउटपुट को गेट करने के लिए या आउटपुट कंप्यूटर को देने के लिए यूज होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, आउटपुट डिवाइसेस। अब आउटपुट की डेफिनेशन क्या है, प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा इज कॉल्ड आउटपुट और इंफॉर्मेशन। इसी तरह द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू टेक आउटपुट फ्रॉम कंप्यूटर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे मॉनिटर और प्रिंटर आप लिख सकते हैं। ठीक है, यानी ऐसी डिवाइसेस जो कि आउटपुट जो है कंप्यूटर से आउटपुट को लेने के लिए यूज होती हैं या सीपीयू से आउटपुट को लेने के लिए यूज होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइसेस। इसी तरह जो तीसरा यूनिट हमने देखा था प्राइमरी हार्डवेयर कंपोनेंट्स में, वो प्रोसेसर था। प्रोसेसर को सीपीयू भी बोलते हैं, प्रोसेसर को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं, प्रोसेसर को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी बोलते हैं। यानी सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे देखते हैं सीपीयू क्या होता है, कैसे काम करता है। इट प्रोसेसेस इनपुट डाटा एंड कन्वर्ट्स इनटू इंफॉर्मेशन। सिंपल सी डेफिनेशन है, क्या करता है, ये प्रोसेसिंग करता है। किस चीज के ऊपर प्रोसेसिंग करता है, जो इनपुट आप कंप्यूटर को देते हो, उसके बाद इसको किस में कन्वर्ट करता है, प्रोसेसिंग के बाद इंफॉर्मेशन में। यानी जो आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो हमारे सामने ये कंप्यूटर की स्क्रीन चल रही है, ये बेसिकली क्या है, प्रोसेसर ने इसके ऊपर प्रोसेसिंग की है। प्रोसेसिंग के बाद हमें जो है ये सारी की सारी कंप्यूटर डिस्प्ले के तौर पर आउटपुट दे रहा है। उसके बाद इसके दो पार्ट होते हैं, एक सीयू है, एक एएलयू है। इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बनेगी, उसको अब बाद में इंशाल्लाह मैं जो है अपलोड कर दूंगा। सीयू बेसिकली कंट्रोल यूनिट है, एएलयू अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है। जितना भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है वो एएलयू करता है, जितने भी मैनेजमेंट का काम होता है वो सीयू करता है। सिंपल ये दो बातें ध्यान रखिए। उसके बाद ये आप देख सकते हैं जो सीपीयू होता है वो उसका जो साइज होता है वो बिल्कुल छोटा सा होता है। ये आप देख सकते हैं, ये नीचे जो है ये मदरबोर्ड है। ठीक है, मदरबोर्ड के ऊपर जो है इसको किसी न किसी जगह पे इसको जो है इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, ये इंटेल कोर यानी कि ये कंपनी का नाम है जिस कंपनी ने इस सीपीयू को यानी प्रोसेसर को बनाया। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका साइज इतना ही होता है जितना यहाँ पे दिखाई दिया जा रहा है, इससे ज़्यादा इसका साइज नहीं होता। ये जो है सीपीयू लिखा हुआ है, ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है। उसके बाद ये सीपीयू का इंटरनल स्ट्रक्चर है। बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्योंकि सीपीयू जो है ये एक छोटी सी चिप होती है बकायदा, जिसको सिलिकॉन से बनाया जाता है। सिलिकॉन आपने पढ़ा होगा, जो रेत होती है उसके जर्रा से इसको इकट्ठा करके उसको मर्ज कर करके उसको कंप्रेस कर करके उसको जो है बड़ी रिफाइनरी के बाद उसको जो है ये सीपीयू बनाया जाता है। तो बेसिकली चूंकि सीपीयू तकरीबन आप यूँ कह सकते हैं कि मिलियन इंस्ट्रक्शन को विद इन नैनो सेकंड में जो है प्रोसेस करने की सलाहियत रखता है। उसके बाद जो रैम है, चौथा यूनिट हमने देखा था मेमोरी यूनिट है। अब रैम के या मेमोरी यूनिट के 6-7 बल्कि 8 नाम है इसके। किसी भी जरिए से कंप्यूटर में इसको कॉल किया जाता है। और जब आपको क्वेश्चन आता है पेपर में, एमसीक्यूज में आता है, तो आपसे इनमें से कोई भी नाम के तौर पर जो है वो आपसे पूछ लेते हैं कि मेन मेमोरी। फॉर एग्जांपल वो पूछ लेता है मेन मेमोरी क्या होता है, तो आपको पता ही नहीं होगा मेन मेमोरी क्या है। जो मेमोरी यूनिट है इसी को रैम बोलते हैं, इसी को रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, इसी को प्राइमरी मेमोरी, इसी को वोलेटाइल मेमोरी, इसी को कंप्यूटर मेमोरी, इसी को मशीन मेमोरी और इसी को मेन मेमोरी। ये तकरीबन 8 नाम है जो एक ही चीज़ के हैं। मेमोरी यूनिट बेसिकली रैम ही है। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये सारे के सारे रैम के ही नाम है, इनको आपने ज़हन नशीन कर लेना। उसके बाद द मेमोरी यूनिट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। सीपीयू लोड्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इन मेमोरी बिफोर प्रोसेसिंग। मतलब इस ये चीज़ का ये है, जो भी चीज़ आप डिस्प्ले करते हो, जो भी चीज़ एग्जीक्यूट करवाते हो, वो पहले रैम में जाके स्टोर होती है। अब यहाँ पे देखना, ये जो स्लाइड आपके सामने चल रही है ना, ये जो आउटपुट हमें नजर आ रही है, जब मैंने इस प्रोग्राम को लोड किया होगा तो ये रैम में क्या होगा, रैम में इसका एड्रेस या इस डाटा की कॉपी वहां पे जाके रैम के अंदर सेव हुई पड़ी है। ठीक है, फिर वहीं से जो है सीपीयू प्रोसेस कर करके एक एक स्लाइड को निकाल कर आउटपुट के तौर पर हमें दे रहा है। उसके बाद ये देखें रैम का साइज है। रैम कुछ इस तरह से जो है, इसका जो आप कह सकते हैं कोई शेप है वो इस तरह से होती है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है रैम का। आप देख सकते हैं जो डाटा है वो इस फॉर्म में होता है, क्योंकि कंप्यूटर डाटा को जो है परसेप्ट करता है, अंडरस्टैंड करता है जीरोज एंड वंस में।
तो ये आप देख रहे हैं ये सेल बने हुए हैं। बेसिकली जो रैम है वो तकरीबन, रैम का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होता है। जो डाटा होता है रैम के अंदर वो इस तरह से पड़ा होता है, जीरोस एंड वंस की फॉर्म में, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ जीरोस एंड वंस को ही समझता है। इसे ही कंप्यूटर लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज के तौर पर इसको प्रोनाउंस किया जाता है कि कंप्यूटर जो होता है वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, 0 और 1 को अंडरस्टैंड करता है। जो आप या हम कंप्यूटर के ऊपर कुछ भी लिख रहे होते हैं, किसी भी फाइल का या किसी फोल्डर का नेम लिख रहे होते हैं, तो बेसिकली होता ये है कि कंप्यूटर उसको उस नेम से सेव नहीं करता, इस तरह से बाइनरी की सूरत में उसको सेव करता है। तो जब भी आप उस डाटा को क्लिक करते हैं या उस फाइल पे या उस फोल्डर पे क्लिक करते हैं, तो बेसिकली होता ये है कि उसका ये वाला जो बाइनरी जनरेट हुई होती है ना, वो कॉल होती है। यानी अब हर सेल का, मेमोरी के अंदर ये सेल है, रैम के अंदर हर सेल का एक एड्रेस होता है। ये आप एड्रेस देख रहे हैं, हर सेल का एक एड्रेस है, चाहे इसके अंदर मिलियन सेल्स है, हर सेल का एक एड्रेस होता है। ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पर उसने बताया कि इस तरह से एड्रेस हो सकता है। ये जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन उसने दी है जो इसकी एड्रेस की, वो कोई और भी हो सकती है। यहाँ पे सिर्फ अंडरस्टैंड करवाने के लिए कि हर सेल का एक एड्रेस होता है, ये एड्रेस है और ये कंटेंट है, यानी ये डाटा है। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी इमेज को ओपन किया तो वो इमेज की इस तरह से बाइनरी बनेगी, ठीक है, इस तरह से वो रैम के अंदर सेव होगा। अगर वो एक सेल के अंदर सेव नहीं हो रहा तो वो दूसरे सेल को लेगा, दूसरे में सेव नहीं हो रहा तो वो तीसरे सेल को लेगा। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इस सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल लेता हूँ, ये सॉफ्टवेयर अगर मैं इसको चला रहा हूँ, जिसको ये अगर 10 GB का है, तो यहाँ पर रैम का साइज कम है, रैम है 4 GB की, तो होगा क्या कि पूरा का पूरा जो सॉफ्टवेयर है वो रैम में लोड नहीं होगा, 4 GB का रैम के अंदर लोड हो जाएगा, 6 GB का जो वर्चुअल मेमोरी है वहां पे सेव हो जाएगा, जिसको हार्ड डिस्क के अंदर उसको वर्चुअल मेमोरी की स्पेस जो है वो हार्ड डिस्क उसको खुद अलाउ करती है। हार्ड डिस्क क्या होती है, वो बेसिकली एक परमानेंट स्टोरेज होती है। इसको बाद में आप इसको जो है डिटेल से देखेंगे। तो फिलहाल इतनी समझने की कोशिश करें कि ये डाटा है और ये हर एक डाटे का, हर एक सेल का एड्रेस होता है। उसके बाद नेक्स्ट इसको देखते हैं। जो लास्ट टॉपिक है वो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, या इनको परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस भी बोलते हैं। ऐसी डिवाइसेस जो कि डाटा को परमानेंट तौर पर स्टोर करती हैं। जो रैम होती है वो वोलाटाइल है, यानी प्राइमरी मेमोरी है। आप ये भी कह सकते हैं कि वो आर्जी मेमोरी है। उसके अंदर जो डाटा, जितना भी डाटा सेव हो रहा होता है वो सिर्फ उतनी देर ही डाटा उसके अंदर जा रहा होता है जब आपका कंप्यूटर चल रहा होता है। अब यहाँ पे देखें, मैं आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ, तो अब रैम के अंदर ये सारा का सारा डाटा जा रहा है, ठीक है, रैम के अंदर ये सारा का सारा डाटा सेव है। जैसे ही कंप्यूटर को बंद करेंगे, रैम के अंदर जितना भी डाटा होगा सारा का सारा जाय हो जाएगा। हाँ, ये स्लाइड या ये डाटा जहाँ पर सेव पड़ा है वो पड़ा है हार्ड डिस्क में, तो हार्ड डिस्क से डाटा कहीं नहीं जाएगा। मैं कभी भी किसी भी टाइम इस डाटा को दोबारा यूज कर सकता हूँ, इसको दोबारा रीन्यू कर सकता हूँ, रीनेम कर सकता हूँ, इसको कुछ भी इसके साथ प्ले कर सकता हूँ। तो सेकेंडरी स्टोरेज क्या होती है? These devices are used to store data and instructions permanently for later use। ये ऐसी डिवाइसेस होती है जो कि डाटा को परमानेंटली तौर पर स्टोर करती हैं। डाटा जो है वो लॉन्ग टाइम तक जो है वो सेव रहता है। जब तक हार्ड डिस्क टूट ना जाए या फॉर एग्जांपल सिस्टम को बताना खासा आग ना लग जाए, तब तक आपका जितना भी डाटा होता है हार्ड डिस्क के अंदर वो सेव रहता है, वो कहीं भी नहीं जाता। जिस तरह हमारे सेलफोन के अंदर जो इंटरनल मेमोरी होती है, जो इंटरनल स्पेस होती है, वो भी आप यूं कह सकते हैं कि वो भी परमानेंट तौर पर डाटा को स्टोर कर रही होती है। एग्जांपल क्या है परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस की या सेकेंडरी स्टोरेज की? सबसे पहले तो हार्ड डिस्क है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव जिसे बोलते हैं, फ्लॉपी डिस्क है, ये बहुत पहले यूज होती थी, अब इसका यूज नहीं है। फिर सीडी है और डीवीडी है। इनके अंदर इनकी जो स्पेस होती है ये बहुत कम होती है। अक्सर जो मूवीज वगैरह है 1 और 2 GB की वो इनके अंदर सेव हो जाती है, या आप जो सॉफ्टवेयर वगैरह होती है, विंडोज वगैरह होती है, वो इनके अंदर सेव हो जाती है। तो सबसे ज्यादा जो परमानेंट स्टोरेज डिवाइस का जो साइज होता है वो सिर्फ हार्ड डिस्क है। यूएसबी भी है आजकल, तकरीबन 64 से अबव जीबी के आ गई है। 128 GB या 264 GB तक जो है यूएसबी अवेलेबल है, उसके अंदर डाटा सेव कर सकते हैं। बट हार्ड डिस्क के अंदर जो है वो आप गीगाबाइट तक आप डाटा को स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद हार्ड डिस्क का थोड़ा सा इंटरनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये हार्ड डिस्क है, ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब ये आप देख रहे हैं ये गोल गोल सी, इसको बोलते हैं प्लेट या इनके मजमूए को बोलते हैं प्लेटर, ठीक है। ये दरमियान में होता है स्पिंडल के गिर्द ये प्लेट घूमती है। अब इसको घुमाता कौन है? ये 7 एक्चुएटर एक्सेस है, ये एक्चुएटर आर्म है
ये एक्चुएटर का हेड है, ये बारीक सा जो आपको सब नजर आ रहा है। अब इसके पीछे यहाँ पे एक मोटर लगी होती है जो इसको घुमाती है, ठीक है। जैसे जैसे ये घूमता है, ये हेड घूमता है, ये इस प्लेट को घुमाता है, ठीक है। जैसे जैसे ये प्लेट घूमती है वैसे वैसे इनके अंदर जो भी डाटा होता है उसको रीड किया जा सकता है, ठीक है। आपने हार्ड डिस्क के अंदर चाहे कोई डाटा रीड करना है या कोई डाटा इसके अंदर स्टोर करवाना है तो वो इसी तरीके से रीड और स्टोर होता है। यानी फॉर एग्जाम्पल आपने हार्ड डिस्क के अंदर कोई डाटा सेव किया हुआ है, दोबारा उस पर क्लिक करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल करके रखा हुआ है, दोबारा उस पर क्लिक करते हैं तो वो क्या होता है, इस तरह से ये जो एक्चुएटर आर्म होता है ये घूमता है, इसका हेड घूमता है, ठीक है। और वो प्लेट के अंदर जहां पे भी जिस ट्रैक पे वो डाटा पड़ा होता है वहां से उसको उठा के प्ले कर दिया जाता है, यानी सीपीयू को प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसी तरह अगर जब आप कोई डाटा सेव करवाना चाह रहे हो तो वो भी ऐसे ही सेव होता है हार्ड डिस्क के अंदर। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये वही जो है डायग्राम है, ये प्लेट है, इसको प्लेटर बोलते हैं, ये स्पिंडल है दरम्यान में जो होता है, ये क्या है, रीड राइट हेड है, यानी कि ये वाला जो है इसी से डाटा को रीड करवाया जाता है और इसी से डाटा को राइट करवाया जाता है। इसको जो है इसको वैसे जो है एक्चुएटर आर्म बोलते हैं और इसको यहाँ से एक्चुएटर एक्सेस के थ्रू जो इसको है घुमाया जाता है, ये एक्चुएटर है। सो थैंक्स जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह।